हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम दिस सिलेक्शन एज। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट। स्टूडेंट जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, डायरेक्शन डिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट लेक्चर आज होगा। जिसने डायरेक्शन सीखा नहीं है, जो डायरेक्शन जानता नहीं है, जो पहली बार सीखना चाहता है, फ्रेशर स्टूडेंट है, नहीं अब पहले कभी इसके बारे में आपने सुना है, वो आ जाओ जल्दी से लेक्चर में। इस लेक्चर में हम आपको डायरेक्शन का पूरा A to Z कंसेप्ट सिखाएंगे, पूरा फुल कंसेप्ट सिखाएंगे, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से। नए लेक्चर में हम जब पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर में आएंगे तो इसके आगे के क्वेश्चन, सब टाइप वाले क्वेश्चन जितने भी रहेंगे सब सीखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर पूरा का पूरा कंसेप्ट रहेगा। फ्रेशर स्टूडेंट्स जो तैयारी करना शुरू किए हैं या डायरेक्शन के बारे में उन्हें फोबिया बन गया है, नहीं आता है समझ में, नहीं कर पाते हैं, तो आज के लिए आज का लेक्चर उनके लिए वरदान है। तो आज के लेक्चर में हम पूरा डायरेक्शन सीखेंगे A to Z। तो ये रहा आपके सामने डायरेक्शन डिस्टेंस का कंसेप्ट लेक्चर, डायरेक्शन डिस्टेंस का कंसेप्ट लेक्चर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कंसेप्ट लेक्चर है भाई, ये कंसेप्ट लेक्चर है, ठीक है। कंसेप्ट लेक्चर, इसको हिंदी में दिशा एवं दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिशा एवं दूरी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरी तरीके से दिमाग को खोल कर बैठिए, अच्छे तरीके से आप इसको सीख लीजिए आज के लेक्चर में, ताकि दूसरे लेक्चर में आए तो यूं आंसर दें आप, विद इन सेकंड आंसर दें आप, ठीक है। तो ये रहा डायरेक्शन चार्ट। सबसे पहला पॉइंट होता है डायरेक्शन चार्ट, यानी अगर ये ईस्ट है, इसका जस्ट अपोजिट होगा जो डायरेक्शन वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा? साउथ डायरेक्शन होगा। ये फिक्स है भाई, कभी बदलने वाला नहीं है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चेंज क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं मेरा ईस्ट की आपका ईस्ट। अरे भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चेंज नहीं होता है। चेंज अगर होता है तो लेफ्ट और राइट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू योर फेस। फेस के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट बदलता है। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। ये ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है इसको हम बोलेंगे एनी, यानी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा? ये डायरेक्शन कहलाएगा साउथ और ईस्ट के बीच में है, ये आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। यहां पर देखिए, ये डायरेक्शन आपका साउथ और वेस्ट के बीच में है तो ये कहलाएगा साउथ वेस्ट। यहां रहेगा नॉर्थ और इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन होता है। सो ये चार मेन डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। चार मेन डायरेक्शन होते हैं और ये चार सब डायरेक्शंस होते हैं। टोटल 8 डायरेक्शंस होते हैं। ये फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। और दूसरे पॉइंट पे, दूसरा हम पहला तो डायरेक्शन चार्ट था हमने जो पढ़ा, डायरेक्शन चार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो रहेगा लेफ्ट राइट कंसेप्ट। लेफ्ट एंड राइट कंसेप्ट, जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे आप नॉर्थ जा रहे हो, नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ का ये राइट होगा और ये क्या होगा? ये लेफ्ट होगा। जैसे मैं नॉर्थ ही देख रहा हूं, आप सब लोग मेरी तरफ बैठ के बोर्ड की तरफ देख रहे हैं ना, वो नॉर्थ ही है, तो ये राइट ये लेफ्ट फिक्स है। और जैसे मैं साउथ घूमूंगा, ऐसे ऐसे घूमा तो मतलब ये राइट ये लेफ्ट हो जाएगा। देखिए अब जैसे ये साउथ की तरफ आ रहा है तो एरो ऐसे दिखाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा क्या? आपका राइट। बदल जाएगा भाई, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। फेस चेंज हुआ, लेफ्ट राइट चेंज हुआ। इसका फेस इधर है तो ये होगा आपका लेफ्ट। आप ऐसे ही देख लो, लेफ्ट, कभी गलती नहीं करोगे लेफ्ट राइट में भाई, और ये राइट। और जैसे साउथ आप, जैसे वेस्ट आप देखते हो तो ये आपका जो लेफ्ट था वो राइट में बदल जाता है और जो राइट था आपका लेफ्ट में बदल जाता है। तो ये इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट कंसेप्ट। लेफ्ट राइट का कंसेप्ट ध्यान रखना। अलग अलग अगर इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अलग अलग समझाने की कोशिश करूं, तो अगर केवल राइट का ही समझाऊं, राइट डायरेक्शन, ये सब देखिए राइट डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। और राइट डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होता है। एक चीज का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब राइट, क्लॉकवाइज मतलब राइट, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। यहीं पर आप इसको मैं बता दूं आपको, जैसे ये एंटी क्लॉक है, लेफ्ट डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन है भाई, लेफ्ट डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉक को हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक मतलब लेफ्ट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्निंग राइट डायरेक्शन होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्निंग यानी लेफ्ट डायरेक्शन होगा। इस चीज को आप समझते रहिए। ये आपका पहला स्लाइड था जिसमें हमने सीखा डायरेक्शन चार्ट, और दूसरे नंबर पे
हमने सीखा लेफ्ट एंड राइट कंसेप्ट, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अगला कंसेप्ट है स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, देख लीजिए। जैसे ये देखिए, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस मतलब ये, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, ढलान इसको बोलते हैं। इसी को फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम दिया गया। पाइथागोरस थ्योरम, ये पी थ्योरम जिसको बोला जा सकता है, पी थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, ये कहता है कि एच स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। यानी एच इक्वल टू होता है इन रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालना होगा। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अगले पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे आप अगर नॉर्थ जा रहे हो, वहां से राइट टर्न होते हो तो फेस किधर हो जाता है, ईस्ट में होता है। नॉर्थ से राइट टर्न होते हो तो फेस किधर होता है, ईस्ट में होता है। इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, वहां से राइट टर्न हो जाते हो तो फेस आपका किधर हो जाता है, वो फेस आपका हो जाता है ईस्ट में। नॉर्थ प्लस राइट इक्वल टू ईस्ट। और यहाँ पे अगर आप इस तरह जा रहे हो, इस तरह से, इस तरह जा रहे हो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अगर आपको ईस्ट में आना है, नॉर्थ देख रहे हो, ईस्ट में आना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जैसे आप ऐसे खड़े हो, आपको ईस्ट में देखना, नॉर्थ देख रहे हो, ऐसे हो जाओगे, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हो आप, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, नॉर्थ से अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न होते हो, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट हो जाओगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो यहाँ समझना क्या है, समझना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट दोनों सेम है, ये समझना है भाई, ये समझना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है हमेशा राइट डायरेक्शन, इसको आप समझते रहिए। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब राइट डायरेक्शन होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट डायरेक्शन, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट डायरेक्शन। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, आगे कंसेप्ट में काम आने वाले हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट है जो शैडो कंसेप्ट में भी काम आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये डायरेक्शन डिस्टेंस का एक और कंसेप्ट था जो हमने सीखा, ठीक है। तो अब इसका जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस का नाम आप देख रहे हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये कंसेप्ट हो जाने के बाद डायरेक्शन और डिस्टेंस नाम है इसका ना, तो आइए इसके बारे में सीख लेते हैं। डायरेक्शन क्या है और डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो पहले अबाउट, अबाउट डायरेक्शन, अबाउट डायरेक्शन। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी, पॉइंट डी। अगर यहां पे मैं एक क्वेश्चन पूछ दूं, व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ए। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी बता दो ए से, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी क्या है, ए से। तो फ्रॉम ए बोला है ना, फ्रॉम ए, फ्रॉम ए बोला है तो ए पर डायरेक्शन चार्ट बन जाएगा स्टूडेंट। ए पर डायरेक्शन चार्ट एज्यूम होगा, ये नॉर्थ है, ये क्या है, ईस्ट है, और उसी के बीच में तो है ये, उसी के बीच में ये देखो नॉर्थ है और ये ईस्ट है, उसी के बीच में कौन है, ये बी है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ए, आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो पूछ दिया मैंने कि बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम सी। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम सी। डी का डायरेक्शन सी से पूछ रहा है, डी का डायरेक्शन सी से। तो सी से डी का डायरेक्शन क्या है, यहाँ से देख लीजिए, ये साउथ है, ये क्या है, वेस्ट है, तो ये कहाँ आ रहा है, साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। इसका आंसर आएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ बनाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर बने तो डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम बी, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम बी, बी से सी का क्या डायरेक्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चार्ट बनेगा और आप देख लीजिए साउथ है, ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट आंसर होगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे देख लीजिए साउथ ईस्ट ही है ये, आप डायरेक्शन फ्रॉम बी बोला है तो बी से देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन अगर यहाँ बनाया जाए, डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम बी, डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, फ्रॉम की जगह विथ रिस्पेक्ट टू भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। फ्रॉम डी तो डी से देख लेते हैं, नॉर्थ, और ये क्या है, वेस्ट, सो आंसर नॉर्थ वेस्ट आएगा, इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से डायरेक्शन का आंसर हम दे सकते हैं। अबाउट डायरेक्शन है, जहां से फ्रॉम लगाए या विथ रिस्पेक्ट टू लगाए वहीं से डायरेक्शन चार्ट बनेगा, उसी के हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जहां से फ्रॉम लगाए वहीं पे डायरेक्शन चार्ट आप बनाइए और उसी के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको, ठीक है। अबाउट डायरेक्शन था, अब अबाउट डिस्टेंस भी देख लेते हैं, भाई डिस्टेंस क्या है। सो अबाउट डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए दे दिया कि पॉइंट ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, पॉइंट ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ये डायरेक्शन बनेगा भाई कि ए जो है ना, ये ए 5 मीटर नॉर्थ है, इसका 5 मीटर नॉर्थ है बी का, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। सो ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, पॉइंट सी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ बी, सी 5 मीटर ईस्ट ऑफ बी, बी से 5 मीटर ईस्ट में यहाँ पे कौन है, सी। डी इज पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ सी, डी 5 मीटर साउथ है किसका, सी का। इस तरह से डायरेक्ट बनेगा। ये पॉइंट हमने देखा, आसानी से हमने सीख लिया। एक पॉइंट और एक लाइन दे देते हैं, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि पॉइंट ई इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ डी, पॉइंट ई इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ डी, सो ई देखो 10 मीटर वेस्ट में, यानी इधर की तरफ आएगा, लाइन थोड़ा सीधा रखिएगा, ई जो है 10 मीटर वेस्ट में है, किससे, सी से, डी से, तो यहाँ ई। अब देखो 5 मीटर इतना लंबा था, तो 10 मीटर है तो लंबा तो बनाना पड़ेगा ना, 10 मीटर थोड़ा लंबा रहेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन में जो भी लाइंस खींचेगा अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस खींचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और ऐड करें, जैसे मान लो ऐसे कह दिया कि पॉइंट ए इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ के, तो इसका मतलब अब यहाँ पे ए वेस्ट में है तो के को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। अब कुछ लोग यहाँ पे डाउट में आ गए भाई कि ए, देखो हमेशा आप पॉइंट, पहले ही पॉइंट को आगे बनाते थे ना, यही पॉइंट नया रहता था आपके लिए, लेकिन ये जो पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट ए नया है इस लाइन में, लेकिन पॉइंट ए तो यहाँ पे पहले से बना हुआ है, तो जो पॉइंट ए बना हुआ है इसको अलग से बनाओगे, ए इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ के, तो ऐसे ही बनेगा, ए 5 मीटर वेस्ट में है भैया के से, लेकिन ये ए तो पहले से वहां पे है, तो इसको उठा के यहाँ रखेंगे ना, तो ए की जगह पे ए के ऑटोमेटिक इधर हो जाएगा। ए वेस्ट में है, ए को वेस्ट में रखने के लिए के को ईस्ट में जाना ही पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस लाइन के लिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। पॉइंट ई इज 10 मीटर साउथ ऑफ जे, अब ई 10 मीटर साउथ है भाई, ई को साउथ में रखना है ना, तो जे नॉर्थ में ऑटोमेटिक चला जाएगा। जे यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे जे होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक आखिरी लाइन यहाँ पे मैं लिखूंगा, पॉइंट डी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एल, तो डी को नॉर्थ में रखना है भाई, डी तो पहले से है यहाँ पे, तो डी को नॉर्थ में रखना है, तो डी नॉर्थ में आएगा, 5 मीटर, यहाँ कौन होगा, एल। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस के बारे में भी ऐसे बना सकते हैं, ये बहुत इजी है, लेकिन ये आएगा तो थोड़ा सतर्क रहना होगा, ठीक है। अपने डायरेक्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन वहां पे खींचोगे।
तो जितना लेंथ, जैसे 10 मीटर की लाइन जितना भी लंबा खींचा है, तो ध्यान में रखना कि 5 मीटर की लाइन जो भी आएगा उससे छोटा ही बनाओगे, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस का ये कंसेप्ट लेक्चर था स्टूडेंट्स। आज हमने जो भी सीखा इस लेक्चर में, पूरा डायरेक्शन का हमने कंसेप्ट जाना। हमने सीखा डायरेक्शन चार्ट, हमने सीखा लेफ्ट राइट का कंसेप्ट, हमने सीखा पाइथागोरस थ्योरम, हमने सीखा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज इज आल्सो नोन एज राइट डायरेक्शन, 90 डिग्री एंटी क्लॉक नोन एज लेफ्ट डायरेक्शन। फिर हमने अबाउट डायरेक्शन सीखा और अबाउट डिस्टेंस सीखा। ये पॉइंट्स ऐसे हैं स्टूडेंट डायरेक्शन डिस्टेंस के, अगर आपको पूरा अच्छी तरह आता है तभी आप क्वेश्चन में एंटर कर सकते हो, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स अच्छे से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे डायरेक्शन डिस्टेंस लेक्चर 2, तो उसमें हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी हमने कंसेप्ट बताया है, तो कंसेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पे जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे ये डाउट था, ये मुझे समझ में नहीं आया, आपने कैसे बता दिया, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।